हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में स्प्लाइस मेथड के बारे में बताऊंगा। सो गाइज, आइए स्प्लाइस मेथड को देखते हैं हम कैसे काम करता है ये। स्प्लाइस और स्लाइस में कंफ्यूज मत होइएगा, स्लाइस अलग मेथड है और स्प्लाइस अलग मेथड है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्लाइस मेथड देखा था, इस वीडियो में हम लोग स्प्लाइस मेथड को देख रहे हैं। The splice method in JavaScript is used to modify an array by adding, removing, or replacing element at a specified position. बेसिकली स्प्लाइस मेथड को हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं किसी भी एरे को मॉडिफाई करने के लिए। मॉडिफिकेशन का मतलब हो गया कि हम उसमें एग्जिस्टिंग एरे में कुछ नई वैल्यूज डाल सकते हैं, या हो सकता है कि कुछ वैल्यूज को हम डिलीट करना चाह रहे हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिप्लेस करके कुछ नए एलिमेंट्स हम ऐड करना चाह रहे हो। ध्यान रखिएगा, स्लाइस मेथड जो था उसके अंदर एग्जिस्टिंग एरे मॉडिफाई नहीं होता है, एक नया एरे हमारे पास में आता है, एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं ना हम कुछ हिस्सा एरे का, और नए एरे में आते हैं, पुराने में कुछ चेंज नहीं होता। जबकि स्प्लाइस के अंदर जो ओरिजिनल एरे है वो खुद मॉडिफाई होता है। इट इज़ ए पावरफुल एरे मेथड। ऑफ कोर्स ये बहुत ही पावरफुल एरे मेथड है, क्योंकि ओरिजिनल एरे पे हम एडिशन, रिमूवल, रिप्लेसिंग कुछ भी कर सकते हैं। स्प्लाइस मेथड के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली, जिसमें से एक कंपलसरी पैरामीटर है और 2 ऑप्शनल है। पहला जो पैरामीटर है दैट इज स्टार्ट इंडेक्स। ये बताता है कि जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जो भी मॉडिफिकेशन हम एरे में चाह रहे हैं, चाहे एलिमेंट डिलीट करना है, चाहे नया एलिमेंट ऐड करना है या रिप्लेस करना है, वो किस पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू रिमूव, ये ऑप्शनल है। दिस पैरामीटर इंडिकेट हाउ मेनी एलिमेंट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द एरे स्टार्टिंग एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। तो बेसिकली ये बताता है कि कितने एलिमेंट्स हमें रिमूव करने हैं एरे में से, उसका इंडेक्स नंबर जो है, सॉरी स्पेसिफाइड इंडेक्स से कितने एलिमेंट्स हमें रिमूव करने हैं वो बताता है। सो इफ यू सेट दिस टू 0, नो एलिमेंट विल बी रिमूव्ड। इफ यू omit दिस पैरामीटर, नो एलिमेंट विल बी रिमूव्ड। अगर इसकी वैल्यू हमने 0 कर दी, या फिर हमने ये ऑप्शनल पैरामीटर पास ही नहीं किया, तो कोई भी एलिमेंट रिमूव नहीं होगा। एंड थर्ड पैरामीटर है एलिमेंट्स टू ऐड। थर्ड एंड ऑनवर्ड्स जितनी भी वैल्यू देंगे वो सारी कंसीडर होंगी ऐड करने के लिए। These parameters represent the element you want to add to the array starting at the specified index. So ये बताता है बेसिकली कि कौन सी वैल्यूज हमें ऐड करनी है। यू कैन ऐड नन, वन और मोर एलिमेंट्स। तो हम, ऐसा हो सकता है कि एक भी वैल्यू ना दें ऐड करने के लिए, ये भी हो सकता है कोई एक वैल्यू ऐड कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा वैल्यूज हम ऐड करवा रहे हो। तो बेसिक यहाँ पे जो सिंटैक्स निकल के आता है दैट इज एरे डॉट स्प्लाइस। सबसे पहला जो पैरामीटर है हमारा दैट इज स्टार्ट इंडेक्स, कि जो मॉडिफिकेशन करना है वो कौन से इंडेक्स नंबर पे से करना है। उसके बाद में कितने एलिमेंट्स हमें रिमूव करने हैं, हटाने हैं, और उसके बाद वो एलिमेंट्स जो हमें ऐड करने हैं, ये एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर हो गया, ये सेकंड पैरामीटर, और ये थर्ड पैरामीटर ऑनवर्ड सारे के सारे। ओके, जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहला एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें हम एलिमेंट्स को सिंपली ऐड करवाने का काम कर रहे हैं। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने फ्रूट्स का एक एरे बनाया जिसमें वैल्यूज है एप्पल, बनाना, चेरी। इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं। ओके, तो हम ये चाह रहे हैं कि जैसे डेट और ग्रेप जो है वो बनाना के बाद हमें ऐड करने हैं। कहाँ पे ऐड करने हैं, बनाना के बाद ऐड हमें करने हैं, बनाना के बाद आने चाहिए। ये इंडेक्स 1, मतलब कि बनाना का जो एग्जिस्टिंग इंडेक्स है वो कितना है, 1 नंबर है। तो 1 वाले के बाद हमें ऐड करना है। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस। मॉडिफिकेशन कहाँ स्टार्ट करना है, 2 नंबर पे, यानी बनाना के बाद में। कितने एलिमेंट्स रिमूव करने, एक भी नहीं करना, तो हमने क्या दिया यहाँ पे, सेकंड पैरामीटर 0। देन डेट और ग्रेप को हमने इंसर्ट करवा दिया है। तो होगा क्या बच्चों, देखो सबसे पहले जो हमारे पास फ्रूट्स एरे है उसके अंदर ये वैल्यूज हैं, एप्पल, बनाना एंड चेरी। ओके, नाउ हमने जैसे स्प्लाइस किया 2 वाले इंडेक्स पे, यानी यहाँ पे इंसर्ट होंगे एलिमेंट, एंड 0 हमने दिया, यानी डिलीट कोई भी नहीं होगा एक्चुअली। तो सिंपली ये 2 एलिमेंट यहाँ पे ऐड करेगा, और एग्जिस्टिंग जो यहाँ एलिमेंट पड़े थे वो आगे खिसक जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास डेट, यहाँ आ जाएगा अपने पास ग्रेप,
और जो एग्जिस्टिंग हमारे पास चेरी था वो लास्ट में चला जाएगा। ओके, तो जब हम फ्रूट्स को प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट करेगा एप्पल, बनाना, डेट, ग्रेप एंड चेरी। सो गाइज इसको हम रन करके देखते हैं, अभी चला के देखते हैं इस कोड को। लेट्स गो टू सबलाइम टेक्स्ट। यहां हमने एक नई फाइल बनाई, सेव कर दिया इसको स्प्लाइस इन js.html। ये एग्जाम्पल फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हो मेरी गिटहब प्रोफाइल से, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। स्प्लाइस इन js एंड स्क्रिप्ट टैग लगाया हमने एक फ्रूट्स एरे बना दिया। या चलो फ्रूट्स की जगह ना कुछ ऐसे डिशेस बनाते हैं ना, फ्रूट तो थोड़ा भारी भारी हो रहा है, हम इसको चार्ट नाम दे देते हैं। कॉन्स्ट चार्ट इक्वल टू पिचके। ओके, और एक हमने दिया समोसा। भाई इंडिया से बाहर से कोई देख रहा है तो हो सकता है वो ये नेम ना जानता हो, बड़ी स्वादिष्ट चीज़ें हैं ये हमारे इंडिया में। सो चाट, ये हमने एक एरे बना दिया। नाउ चार्ट को हमने किया स्प्लाइस, और हमने कहा कि भैया कुछ चीज़ें हमें जोड़नी है। कौन से इंडेक्स पे जोड़नी है? हमने कहा 2 नंबर पे जोड़नी है। किसी को हटाना है क्या? हमने कहा नहीं हटाना, तो हमने 0 दे दिया। क्या क्या जोड़ना है? हमने कहा पकौड़ी जोड़ो, हमने कहा भुजिया जोड़ो, और हमने कहा रसगुल्ला भी जोड़ो भाई। ओके, नाउ हमने console.log कराया। भाई इसको देखते देखते किसी को भूख लग जाए तो मेरे पास इलाज नहीं है, वीडियो पॉज करके खा के आ जाना कुछ। सो console.log में हमने डाला चार्ट, और चेंज करने से पहले भी हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कंसोल के अंदर चार्ट वाले एरे को हमारे। अब इसे हम करते हैं रन। ब्राउजर विंडो पे कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं आया खाने के लिए, क्योंकि कंसोल में राइट किया है तो Ctrl+Shift+I दबाओ, कंसोल में पहुंच जाओगे। एरे में यहाँ पे कितनी वैल्यूज दिखा रहा है? पिचके, समोसे, पकौड़ी, भुजिया, रसगुल्ला, कचौड़ी, 6। यहाँ पे भी 6। ऐसा क्यों किया भाई? ओके, जस्ट इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अभी ठीक है। अभी देखो इनिशियली 3 एलिमेंट हैं, पिचके, समोसा, कचौड़ी, फिर 6 एलिमेंट हो गया। वो एक्चुअली मैंने पहले इसके जस्ट बाद में ही console.log कर रखा था और Ctrl+S प्रेस किए बिना ही रन कर दिया था उसे, इसलिए वो पुराने को ही दिखा रहा था। ठीक है, नाउ इसके आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हमने क्या करा, एलिमेंट ऐड किए लेकिन हटाया कुछ भी नहीं है। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेसिकली रिमूव करने का एग्जाम्पल स्प्लाइस के थ्रू। सो यहाँ पे हमने एक नंबर्स करके एरे बनाया जिसमें 1 2 3 4 5 है। हम चाहते हैं कि सेकंड इंडेक्स से 2 एलिमेंट्स हमें रिमूव करने हैं। सिंपली ऐड कुछ भी नहीं करना, सिंपल हटाना ही है खाली। सो हमने यहाँ पे किया नंबर्स डॉट स्प्लाइस 2,2, तो ये सेकंड इंडेक्स से 2 एलिमेंट हटा देगा। सेकंड एलिमेंट्स मतलब 3 वाला। यहाँ से टोटल 2 एलिमेंट हटाए तो 3 और 4 रिमूव हो जाएगा। अब ध्यान रखना, जब अपन रिमूव कर रहे हैं ना तो हमारे पास में एरे रिटर्न होकर के आता है रिमूव्ड एलिमेंट्स का, तो उसको हमने रिमूव्ड नंबर्स में स्टोर करा दिया। एंड हमने पहले console.log किया नंबर्स को, तो नंबर्स में से क्या क्या बचेगा हमारे पास? 1 2 5, और रिमूव्ड वाले को हम प्रिंट करवा रहे हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा? 3 और 4। लेट्स सी। तो मैंने कहा कि भैया मुझे इनमें से जो बीकानेर का फूड है वो अलग करना है, जो फेमस है यहाँ पे। तो हमने किया कॉन्स्ट बीकानेर इक्वल टू चार्ट डॉट स्प्लाइस, और हमने कहा कि भैया हमारा पकौड़ी, भुजिया, रसगुल्ला, कचौड़ी, समोसा, ये सब तो बीकानेर के हैं ही, बाकी पिचके और कहीं भी अच्छे मिलते होंगे, यहाँ भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन मैंने कहा भाई मुझे तो समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, भुजिया और रसगुल्ला ये सारा एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है, रिमूव करके लेके आना है। तो कहाँ से रिमूव करना स्टार्ट करना है हमें? 1 से, सॉरी 1 से। एंड किस किस को रिमूव कर देना है? टोटल 5 एलिमेंट को, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, भुजिया एंड रसगुल्ला। तो मैंने 1,5 कर दिया। नाउ हमारे पास में जो ओरिजिनल चार्ट वाला था उसमें क्या बच गया? अभी एक एलिमेंट बच जाएगा पिच के, और console.log किया हमने किसको? बीकानेर को। तो बीकानेर वाले में क्या आ जाएगा हमारे पास? समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, भुजिया एंड रसगुल्ला। इसको अपन क्या करते हैं? रिफ्रेश करके देखते हैं गाइज। ये जस्ट हमने रिफ्रेश किया,
तो हमारे पास यहाँ पे एक ही एलिमेंट बचा है पिच्चिके, एंड यहाँ पे 5 एलिमेंट है समोसा, पकौड़ी, भुजिया, रसगुल्ला एंड कचौड़ी। अभी सपोज हमने कहा कि भाई रसगुल्ला हमें नहीं चाहिए, बंगाल वालों ने ले लिया है, तो हमने यहाँ पे 4 कर दिए। तो अपने पास ओरिजिनल चार्ट वाले में क्या बच जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा पिचके और रसगुल्ला, और जो बीकानेर वाला है उसमें अपने पास क्या आ जाएगा, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी और भुजिया। आइए रिफ्रेश करते हैं इसको। सो दिस इज रिफ्रेश नाउ, समोसा, पकौड़ी, भुजिया, रसगुल्ला, एंड यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, पिचके एंड कचौड़ी। अरे भाई पिचके एंड कचौड़ी कैसे आ गया, कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, 1,4। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारे पास था पिचके, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, भुजिया एंड रसगुल्ला। चार्ट में से हमने स्प्लाइस कर दिया 1,4, यानी 1 वाले इंडेक्स से स्टार्ट किया। इसने क्या उठाया, समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, भुजिया लेना चाहिए इसको, लेकिन समोसा, पकौड़ी, कचौड़ी को छोड़ दे रहा है। एक बार रिफ्रेश करके देखें, पिचके कचौड़ी रख रहा है, क्यों भाई, 1 से ही तो उठाना था हमें। ओके 2,0, तो हमारे पास क्या बचा था ये, अच्छा ठीक है गाइस, कचौड़ी हमारा लास्ट में था, एक सेकंड, दैट्स माय मिस्टेक। देखिए कचौड़ी यहाँ पे लास्ट के अंदर था एलिमेंट, तो हमें रसगुल्ले को अगर उठाना है, रसगुल्ले तक अगर उठाना है, रसगुल्ले को अलग करना है, तो रसगुल्ला तो आ गया यहाँ पे और कचौड़ी जो पीछे रह गया। एक मिनट, थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर देता है ऐड वाला। मैं जब ऐड कर रहा हूँ तो मैं कहाँ डाल रहा हूँ इसको, 2 नंबर की बजाय 3 नंबर पे डाल रहा हूँ। ठीक है, अभी देखना सही आएगा रिजल्ट। ओके अभी आ गया समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, भुजिया। ऐसा क्यों हुआ, देखो हमने जब स्प्लाइस किया यहाँ पे 3,0 कर दिया, तो ये तीसरे नंबर पे डले सारे एलिमेंट ना, तीसरा नंबर मतलब कचौड़ी के बाद। तो हमारा जो एरे बन गया वो बन गया पिचके, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, भुजिया एंड रसगुल्ला। अभी जब हम स्प्लाइस कर रहे हैं 1,4, तो 1 वाले इंडेक्स है, 1 वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा है हमारे पास, समोसा। यहाँ से 4 वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करेगा, तो हमारे पास एक्सट्रैक्ट होएगा समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी एंड भुजिया। वो हमने प्रिंट करा के देखा है। माई मिस्टेक गाइज, मैं उसको गलत रीड कर रहा था, दिमाग में कुछ और चल रहा था, बोल कुछ और रहा था। ओके सो नाउ इसके बाद एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, किसी एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं ना, कुछ एलिमेंट रिप्लेस भी कर रहे हैं। जैसे हमारे पास देखो एक कलर्स नाम का एरे है जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू हमने स्टोर किया है। अब हम चाहते हैं कि ग्रीन जो है उसको येलो से रिप्लेस करना है हमें सिंपली। तो हमने लिखा कलर्स डॉट स्प्लाइस 1,1। 1 मतलब कौन से इंडेक्स पे स्टार्ट करना है, तो ग्रीन वाले को रिप्लेस करना था तो हमने 1 पे स्टार्ट किया। एक ही एलिमेंट रिप्लेस करना है ना, तो हमने 1 दिया, और नई वैल्यू हमने क्या दे दी, येलो। दैट मीन्स यहाँ पे ग्रीन जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, येलो से। जैसे गाइज मैंने यहाँ पे किया बीकानेर, मैं चाहता हूँ कि रिप्लेस पकौड़ी विद, हमने कहा इसको हमें घेवर से रिप्लेस करना है। ओके तो हमने कहा जो पकौड़ी है वो किस में पड़ा है, अपने पास बीकानेर में पड़ा है। तो नाउ बीकानेर डॉट स्प्लाइस, और बीकानेर में भी पकौड़ी कौन से इंडेक्स पे होगा गाइज, देखिए पकौड़ी है हमारे पास में तीसरे इंडेक्स पे, तो तीसरे इंडेक्स वाले एक एलिमेंट को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, घेवर से। नाउ हम कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट करा के देखते हैं किसको, बीकानेर को। तो अपने पास पकौड़ी की जगह क्या आ जाएगा, घेवर आ जाएगा। आइए ब्राउज़र में चलते हैं एंड इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, घेवर, अरे यार मैं फिर से गलती कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स आए थे वो थे समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी और भुजिया थे, है ना। तो जो बीकानेर वाला था उसमें कौन से इंडेक्स पे था, ये 0, 1, 2 2 वाले इंडेक्स पे था। तो मैंने जबकि यहाँ पे 3 दे दिया था, तो इट शुड बी 2 वाला इंडेक्स, है ना। तो 2 वाले इंडेक्स पे से हमने एक एलिमेंट को रिप्लेस किया, तो हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं प्रीवियस आउटपुट पे ध्यान ही नहीं दे रहा था ना। यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, घेवर। अगर मैं सीधा इसको देख करके कर देता तो ये आसानी से हो जाता, 0, 1, 2। तो ऐसी मिस्टेक्स हम लोग कई बार करते हैं, जैसे मेरे से हो रही है वैसे आपसे भी हो सकता है हो, तो इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। नाउ इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमें ऐड भी करना है और एलिमेंट्स को रिमूव भी करना है, दोनों ऑपरेशन करना है। लाइक हमारे पास में लेटर्स करके यहाँ पे आ रहे हैं जिसमें ABCD वैल्यूज है। हम चाहते हैं कि B और C जो है वो रिमूव कर दें और उनकी जगह X एंड Y इंसर्ट कर दें। ठीक है,
तो अब देखो बी का स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा है, 1 वाला है, ठीक है। तो हमें 1 से रिप्लेस करना स्टार्ट करना है, और कितने एलिमेंट रिप्लेस करने, टोटल 2, बी और सी, और उनकी जगह डालना क्या है, एक्स और वाई। तो हमने लिखा लेटर्स डॉट स्प्लाइस 1, 2 एक्स, वाई। तो बी और सी रिप्लेस होकर के क्या बन जाएंगे, वहां पे हमारे पास एक्स वाई। तो हम जब प्रिंट करा रहे हैं तो ए एक्स वाई डी आएगा। जैसे देखो अभी मेरे पास जो बीकानेर वाला ये एरे था, इसमें समोसा, कचौड़ी, घेवर, भुजिया 0, 1, 2, 3 पे पड़े। मैं चाहता हूं कि मुझे जो समोसा और कचौड़ी है, इनको मुझे रिप्लेस करना है 2 स्वीट्स के साथ में। और वो स्वीट्स मुझे कौन सी रखनी है, एक हम रख देंगे गुलाब जामुन और दूसरा हम रख देंगे काजू कतली, ठीक है। तो हमने किया बीकानेर डॉट स्प्लाइस, देखिए किसे रिप्लेस करना था, अभी मैंने बताया मुझे समोसा और कचौड़ी को रिप्लेस करना है। तो मैंने लिखा यहाँ पे 0, क्योंकि समोसे का इंडेक्स 0 है। कितने एलिमेंट रिप्लेस करने हैं, 2, और कितने नए एलिमेंट डालने हैं मुझे, 2, है ना। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया गुलाब जामुन और दूसरा मैंने डाल दिया काजू कतली। आप 2 रिप्लेस करके 3 एलिमेंट भी डाल सकते हो, तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स जो है वो आगे खिसक जाएंगे। नाउ हम कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं हमारे बीकानेर के कंटेंट को, लेट्स सी। और हम चलते हैं इधर, हाँ, ये कंसोल में। तो गुलाब जामुन, काजू कतली, घेवर एंड भुजिया। अच्छा, हम अगर 3 एलिमेंट डालते तो भी ठीक है, जैसे हमने डाला भाई बादाम कतली भी खाएंगे। चलो अब रिफ्रेश किया तो बादाम कतली भी आ गई बीच में, गुलाब जामुन, काजू कतली, बादाम कतली, घेवर और भुजिया। ओके गाइज, तो इस तरीके से बेसिकली ये काम करता है स्प्लाइस मेथड। आप एलिमेंट डिलीट करने के लिए भी इसको यूज़ कर रहे हो, रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर रहे हो, रिप्लेस करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, नए एलिमेंट्स ऐड करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको स्प्लाइस समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मेरा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, सुपर थैंक्स एनेबल है, सुपर थैंक्स दीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।